दोस्तों नमस्कार। आपका अरुण टेक ज्ञान एंड मोटिवेशनल चैनल पर स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये बेसिक कंप्यूटर की क्लास मैं आपको स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ, दे रहा हूँ। दोस्तों आज के क्लास में जो फोर्थ क्लास है इसमें हम नोटपैड के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों नोटपैड एक तरह से फटाफट नोट करने वाला टूल्स होता है। जैसे हम क्लास में बैठे हुए हैं और उसमें जो हमारे टीचर हैं वो कुछ बोल रहे हैं, हम जैसे नोटबुक लेके जाते हैं और नोटबुक पे फटाफट हम नोट करते हैं चीज़ों को, जो भी क्लास के थ्योरिकल नॉलेज है जो बोलते हैं वो हम नोट करते हैं। उसी तरह कंप्यूटर क्लास में भी अगर हमें फटाफट कंप्यूटर पे नोट करना है कोई चीज़ें तो नोटपैड उस टूल्स बहुत उस समय काम आता है। नोटपैड दोस्तों एक तरह से एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर होता है जो ज़्यादातर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर पहले से इंस्टॉल आता है। इसका इस्तेमाल टेक्स्ट फाइल बनाने में और उन्हें संपादित करने के लिए किया जाता है और इसका इस्तेमाल बैच फाइलों, INI फाइलों और लॉग फाइलों जैसे अन्य संगत फॉर्मेट को संपादित करने के लिए भी किया जाता है। जो नोटपैड होता है दोस्तों उसकी कुछ विशेषता ये होती है, ये बेसिक एडिटिंग, पहले अगर देखा जाए तो बेसिक एडिटिंग में नोटपैड कॉपी, कट, पेस्ट, अंडू और रीड जैसे बेसिक एडिटिंग फंक्शन प्रदान करता है। हम इसको सर्च कर सकते हैं और नोटपैड का जो फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .txt होता है। तो दोस्तों समय बर्बाद न करते हुए सीधे हम चलते हैं नोटपैड पे। दोस्तों नोटपैड ओपन करने के लिए हम कंप्यूटर के जो अपने कीबोर्ड है इसका विंडो और R प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा एक डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे हम नोटपैड टाइप कर लेंगे, PAD एंटर करेंगे तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ से कट कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन दोस्त ये होता है, यहाँ पे हम सर्च बार में जाएंगे, यहाँ पे नोटपैड टाइप करेंगे, जैसे एन करा हमने पहले से नोट यहाँ पैड लिख के आ गया, यहाँ नोटपैड पे यहाँ ओपन करेंगे, ये ओपन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमने पहले से नोटपैड जैसे फाइल है इसको हमने डबल क्लिक करके ओपन कर लिया, माउस का लेफ्ट की डबल प्रेस करेंगे तो ओपन हो जाएगा, कोई भी फाइल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट में कुछ लिखा हुआ है सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए। जैसे पहला ऑप्शन है फाइल का, फाइल में न्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे तो नई फाइल खुल जाएगी। इसको हम बंद कर लेते हैं। दो बार, ठीक है। और दूसरा है ओपन। ये ओपन का फोल्डर ये होता है कि हम ओपन से हम सेव फाइल जो होती है हमारी पहले से, वो वहाँ से उस फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। जैसे हम ओपन कर लिया हमने और ये पहले से हमारी सेव फाइल है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ ओपन करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। ये देखो ओपन हो गई। दोस्तों तीसरा ऑप्शन है इसमें सेव। जो वो कोई फाइल बनाते हैं सपोज दैट, और उसमें हम अपना सारे डिटेल्स ये फीड कर लिया, सारे टेक्स्ट लिख लिया, इसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे, फाइल सेव हो जाएगी। सेव एज का ऑप्शन इसलिए यूज किया जाता है, सेव एज कि एक फाइल दो नाम से हम सेव कर सकते हैं। जैसे एक फाइल हमने नोटपैड के नाम से किया हुआ है, दूसरा अगर हम सेव करना चाहें तो सेव एज पे क्लिक करें, हम इसी फाइल को दूसरे नाम से हम डुप्लीकेट फाइल बना सकते हैं। जैसे इसको मैंने नोटपैड पहला है, इसका डेमो के नाम से कर देंगे तो दो फाइल बन जाएगी हमारे डेस्कटॉप पे। तो सेव एज का वहाँ पे यूज हो जाता है दोस्तों। पेज सेटअप में जाएंगे। पेज सेटअप के लिए दोस्तों यहाँ पे साइज है, यहाँ पे A4 सेलेक्ट कर सकते हैं या लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जैसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं इसके टेक्स्ट जो इसका प्रीव्यू हो वो बदल रहा है, और लेटर पे क्लिक करेंगे तो ऐसे हो, ये इसका जो प्रीव्यू वो चेंज हो जाएगा। इसमें दोस्तों यहाँ पे जो बीच किनारे पे जो गैपिंग है, यहाँ से हम अलाइनमेंट इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। 19 की जगह अगर हम 10 करेंगे तो कम हो जाएगा। देखो दोस्तों इधर लेफ्ट में आपका इधर कम हो गई स्पेस इसके। तो ये एक तरह से सेटिंग्स है। नॉर्मली सेटिंग्स अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है, बस हमें
प्रिंट ओके करना होता है पेज सेटअप के लिए। यहाँ पे लैंडस्केप है, लैंडस्केप में करने के लिए तो लैंडस्केप में प्रिंट आएगा, पोर्ट्रेट में करेंगे तो पोर्ट्रेट में आएगा। तो ये हो इस पेज सेटअप का सेटिंग्स का मतलब ये हो गया। पेज सेटअप ऑप्शन में हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद जस्ट नीचे आता है दोस्त प्रिंट। प्रिंट के लिए हम प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं। प्रिंट पे क्लिक करेंगे, जितने हमारे पास प्रिंटर होंगे, जो भी हमारा प्रिंटर एक्टिव होगा उस पर हम क्लिक करेंगे और प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो प्रिंट आ जाएगा। पहले पेज सेटअप करेंगे, इसके बाद प्रिंट करेंगे। इसके बाद दोस्त एग्जिट करेंगे तो हम इससे बाहर ही हो जाएंगे, नोटपैड से तो बाहर हो गए। अब एडिट मेनू जो होता है दोस्तों, हम किसी चीज़ को अगर हमने डिलीट कर दिया है, जैसे हमने किसी चीज़ को ये डिलीट कर दिया, अब यहाँ पे एडिट में अंडो है, अंडो पे क्लिक करेंगे तो जो हमने डिलीट करा वापस आ जाएगा। अंडो का यूज वहाँ पे होता है दोस्तों। इसके सामने ये शॉर्टकट की भी लिखा हुआ है। आप शॉर्टकट की कंप्यूटर के कीबोर्ड से या लैपटॉप कीबोर्ड से आप इसको शॉर्टकट की करके यूज करके भी आप इसको सेम टू सेम फंक्शन काम करेगा। जैसे कंट्रोल एक्स है, कंट्रोल एक्स दबाओगे तो कट हो जाएगा कोई भी डॉक्यूमेंट। जैसे सेलेक्टेड है, नीचे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स है ये, और हमने कट पे क्लिक किया, कट हो गया। चाहेंगे तो अगर चाहते हैं ये सेम डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ नीचे हम कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, या कंट्रोल वी का ऑप्शन यहाँ पे भी यूज होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। वैसे ही किसी चीज़ को अगर हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट कर लिया और हमने कॉपी कर लिया, एडिट पे गए, यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने कंट्रोल भी कर लिया, पेस्ट कर लिया, तो हम देखेंगे कि जो यहाँ पे फाइल का जो यहाँ पे टेक्स्ट है, जो वर्ड है, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया। कंट्रोल एक्स में मतलब कंट्रोल कट में वहाँ से जो वर्ड होता है उठ के दूसरे जगह चला आता है, और कॉपी में दोनों जगह रहता है। तो कॉपी और कट में यही अंतर होता है दोस्तों। डिलीट, हम किसी भी वर्ड को, टेक्स्ट को, लिखे हुए टेक्स्ट को हम डिलीट करना चाहें तो जैसे ये है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ एडिट पे गए और इसको हमने डिलीट कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल जेड करके वापस आ जाते हैं। अब इसके बाद ऑप्शन आता है फाइंड का, कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का मतलब होता है फाइंड करना। जैसे हम यहाँ कर्सर ऊपर रखेंगे और कंट्रोल एफ करेंगे और हमें फाइंड करना है मैम। मैम कहाँ लिखा हुआ है, देखो मैम वहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ, एक बार जितनी बार लिखा जहाँ होगा इस पैराग्राफ में उतनी बार वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। एक बार और एंटर करेंगे, कहीं और लिखा हुआ है, ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक बार और एंटर करेंगे, नहीं मिलेगा क्योंकि 2 ही बार लिखा हुआ है। तो कंट्रोल एफ का मतलब यहाँ पे यूज ये होता है। और इसके बाद हम जाएंगे एडिट पे, दोबारा से एडिट मेनू पे, इसके कंट्रोल एफ, फिर रिप्लेस जो मैं छोड़ रहा हूँ ऊपर की, जो जैसे ये एडिट में ये सर्च विथ विंग, फाइंड नेक्स्ट, इस दोस्तों इसके ज़्यादा यूजेस नहीं होते हैं तो इसलिए ज़्यादा इसको जानना ज़रूरी नहीं है। फिर भी मैं, अगर आप देखना चाह रहे हो फाइंड नेक्स्ट की, तो फाइंड नेक्स्ट की, फाइंड नेक्स्ट में क्या होता है कि हम कंट्रोल एफ करके जैसे हम फाइंड करते हैं तो वैसे ही हम F3 करेंगे तो नेक्स्ट हम एंटर नहीं करना पड़ेगा। रिप्लेस का बहुत बड़ा इसमें दोस्तों काम होता है। रिप्लेस में अगर पूरा पैराग्राफ है हमारा, अगर उसमें हमने कोई वर्ड को रिप्लेस करना, उसके जगह कुछ और लिखना है, जैसे मैम है, मैम की जगह राधिका हमें लिखना है, तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे और ये देखेंगे यहाँ पे चेंज हो गया। सर मैम की जगह राधिका हो गया है, एक और जगह कहीं मैम था, यहाँ पे ये राधिका हो गया है। तो दोस्तों ये रिप्लेस के यूजेज हैं। अब इसके बाद गो टू, ये गो टू का यूज होता है दोस्तों जब बहुत सारे पैराग्राफ पूरे बहुत सारी इसमें लाइन लिखी होती है, हमें पहली लाइन पे जाना है तो पहला लाइन पे क्लिक करेंगे, दूसरी लाइन पे जाना है तो इसमें 2 नंबर डालेंगे, दूसरी लाइन पे अपने आप लेके आ जाएगा।
पैराग्राफ में। इसके बाद दोस्तों आता है सेलेक्ट ऑल करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आता है टाइम टेबल। अगर हम कहीं भी टाइम टेबल अपने डेट रखना चाह रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे डेट रखना चाह रहा हूँ इसके जस्ट यहाँ पे, तो हम एडिट में जाएंगे और टाइम एंड डेट कर देंगे, तो यहाँ पे टाइम एंड डेट आ जाएगा जो आज की डेट होगी। ठीक है दोस्तों, अब एडिट मेनू का मतलब हम समझ गए हैं। अब फॉर्मेटिंग में आते हैं। फॉर्मेटिंग में जो वर्ड रैप्ड होता है दोस्तों, जैसे ये पूरा इधर यहाँ तक लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ तक देखने के लिए यहाँ नीचे से यहाँ से कर्सर को यहाँ से ले जाएंगे, इधर को करेंगे। जैसे ये है, ये पूरा उधर तक लिखा हुआ है, जैसे ये पूरा वहाँ तक लिखा हुआ है। अब हम वहाँ ऊपर इधर राइट में हमें देखने के लिए ये हमें यहाँ से नीचे से ट्रैक करना पड़ रहा है। हमें पूरी चीज़ें इसमें देखो दिख नहीं रही है। वर्ड रैप कर देंगे तो जितने भी हमारे टेक्स्ट हैं वो व्यू होके सामने आ जाएंगे। जैसे वर्ड रैप के लिए तो सारे जो भी हमारा उधर का छुपा हुआ जो टेक्स्ट था वो बिल्कुल सामने आ गए। तो वर्ड रैप का यूज वहाँ पे होता है। और फॉन्ट से दोस्तों हम अपने इसके साइज को बड़ा कर सकते हैं। जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसे बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। जैसे हमने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया, हमने बोल्ड टाइप कर लिया और यहाँ पे साइज में नंबर्स डाल लिए कितने साइज का चाहिए और ओके कर लिया, तो हमारा टेक्स्ट का ये साइज बदल गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आते हैं व्यू में। इसमें जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन में बड़ा हो जाता है, जूम आउट में छोटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और स्टेटस बार, ये स्टेटस बार जो हाईलाइट हो रहा है स्टेटस बार, इसमें यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे ये स्टेटस बार ये सब हाईलाइट हो रहे हैं। अगर इस पर हम अनचेक कर देंगे तो नहीं, कुछ नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो स्टेटस बार का यूज यहाँ पे होता इसलिए यूज होता है दोस्तों। ये हेल्प में तो कुछ है नहीं, नोटपैड के बारे में बताएगा कौन सा वर्जन का है। तो ये रही दोस्तों आज की नोटपैड की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम MS पेंट के बारे में समझेंगे दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।